बादशाह बाट का ब्रह्मा कॉलोनी अमीन रोड कुरुक्षेत्र में मासिक हवन एक संपन्न हुआ। हवन एक में मुख्य यजमान ट्रस्ट प्रधान ओम प्रकाश मित्तल और मुख्य अतिथि सुभाष गुप्ता व वकील अंकित गुप्ता रहे। हवन एक विश्व हिंदू परिषद के पंडित प्रेमनारायण अवस्थी ने किया। बादशाह बाट के कुरुक्षेत्र संस्थापक परम पूज्य स्वामी हरिओमदास परिव्राजक ने कहा कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए। बच्चों में हमें आज संस्कार देने बहुत जरूरी है। हम सभी को 22 जनवरी 2024 को जय श्री राम जन्मभूमि पर भगवान जय श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में स्थापित होंगे और हम सभी को उस दिन सभी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करें। बादशाह बाट के कुरुक्षेत्र प्रधानाचार्य गौरव चौधरी ने कहा कि हमें हमेशा धार्मिक स्थलों पर जाकर हवन यज्ञ करना चाहिए और जनवरी 2024 में पूरे माह में धार्मिक कार्यक्रम चलते रहें और इस कार्यक्रम में हमें प्रतिदिन भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर बादशाह बाट के कुरुक्षेत्र के संस्थापक परम पूज्य स्वामी हरिओमदास परिव्राजक जी, ट्रस्ट प्रधान ओम प्रकाश मित्तल, अंकित गुप्ता, सुभाष गुप्ता, सुरेश गर्ग, संस्कार भारती कुरुक्षेत्र, नरेश गर्ग, आलोक विद्यालय के प्रधानाचार्य गौरव चौधरी, पंडित प्रेमनारायण अवस्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोगों को मिल रहा फायदा, ये कहना है सुमन सैनी का। आपको बता दें कि पूरा मामला हरियाणा कुरुक्षेत्र का, जहां पर आत्मनिर्भर भारत को समर्पित 3 दिवसीय प्रदर्शनी किया दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर के महिला मोर्चा कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी सुमन सैनी ने प्रदर्शनी का दौरा किया। JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की स्टील का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और विभिन्न स्कूलों में आए छात्रों को सम्मानित किया। महिला मोर्चा कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी सुमन सैनी ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों के लिए लाभकारी हैं और उन योजनाओं का किस प्रकार से लोग फायदा उठा सकते हैं, यह सब इस प्रदर्शनी में बताया गया। वह इसके अलावा रक्षा मंत्रालय, इसरो, कृषि विभाग और तमाम बड़े विभाग जो लोगों को सरकार द्वारा चलाए गए कार्यों के बारे में बताए रहे हैं। विजुअल मैथ्स ज्योतिका ने बताया कि प्रदर्शनी में हर रोज बच्चे अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी से लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर प्रधान गुरनाम सैनी, अवतार प्रतापगढ़, सत्यवान सजूमा, संदीप सैनी, गौरव सैनी और गणमान्य लोग शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से। आज हमारा विजन हरियाणा का दूसरा दिन था। कल हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आज और ज़्यादा भीड़ थी बच्चों में। जो कल बच्चे यहाँ पर होकर गए थे, आज वो अपने पेरेंट्स को भी इनफैक्ट साथ में लेके आए हुए थे। आज इतना क्राउड था, बच्चों में इतने उत्साहित थे बच्चे। मॉर्निंग में पहले कैलाश सैनी जी आए थे, जिन्होंने JNP का स्टॉल का भी उद्घाटन किया, यहाँ का पूरा प्रदर्शनी का दौरा किया और काफ़ी हर डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। उसके बाद धर्मवीर सिंह जी ने भी यहाँ पर इसका पूरा प्रदर्शनी का दौरा किया और काफ़ी नई चीज़ें उन्होंने भी बोला कि काफ़ी नई चीज़ों का यहाँ पर देखने को मिला, जो कुरुक्षेत्र के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि बच्चों को ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। और बच्चों का इतना भीड़ लगा रहा, आज उनको देखने के लिए बहुत कुछ मिला। प्लस अभी यहाँ पे सुमन सैनी जी आए थे, उन्होंने अपना बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया बीच में से निकाल के, जो कि हमारी BJP महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हैं और स्टेट प्रेसिडेंट श्री नयाब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी। उन्होंने बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया, बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया उनके सामने और उन्होंने बच्चों ने बहुत सराहा है इस चीज़ को कि मैम ने इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर विज़िट किया। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट जितने भी आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे मैम के इंटरेक्शन से। अपनी जितनी भी उनकी प्रोग्राम्स थे, उनकी स्कीम्स थी, उनको मैम के सामने प्रदर्शित किया उन लोगों ने, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। कल हम लोगों का इसका क्लोजिंग है, तो मैं अनुरोध करूंगी जो लोग भी ये देख रहे हैं कल यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और अपने बच्चों के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में और ज़्यादा जागरूकता प्राप्त करें। धन्यवाद। विजन हरियाणा प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में लोगों और छात्र छात्राओं ने लिया भाग। प्रदर्शनी को हुआ समापन पूरा माह में हरियाणा कुरुक्षेत्र का, जहां पर विजन हरियाणा को समर्पित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे वीरेंद्र गर्ग, वित्त अध्यक्ष भाजपा हरियाणा, ईश्वर मालावाल, अध्यक्ष माटी क्लब बोर्ड, गुरनाम सैनी प्रधान सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र ने वैज्ञानिकों, केंद्र व हरियाणा सरकार के अधिकारियों और छात्रों को सम्मानित किया। वैज्ञानिक सुरेंद्र मोहन, DRDO ने SBI, ICMR, NSIL, जल शक्ति मंत्रालय, DRDO भारत की सुविधा प्रदान की। पर्यटन फायर बोर्ड, JNPA,
GSI पर्यावरण मंत्रालय का सर्वोत्तम भागीदारी वाली ट्रॉफियां विभिन्न मॉडलों के साथ प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्रों ने पहला पुरस्कार स्मार्ट ट्यूबवेल शटर के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल को दिया गया। दूसरा पुरस्कार ASC ब्लॉक बनाम रेड ब्रिक्स मॉडल के लिए BR इंटरनेशनल को दिया गया। तीसरा पुरस्कार भारत पब्लिक स्कूल को दिया गया। तापमान और आर्द्रता सेंसर के साथ ऑप्टिकल अवॉइडिंग रोवर के लिए भारतीय राजधानी मॉडल और दिल्ली पब्लिक स्कूल को दिया गया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वहाँ से दिल्ली से वहाँ से आए हैं और हमारा काम है टूरिज्म का प्रसार करना। तो यहाँ पे हमने इंडिया के वेरियस डेस्टिनेशन टूरिज्म डेस्टिनेशन है उनके बारे में हम लोग के ब्रोशर्स और सिटी मैप रखे हैं यहाँ पे, जिससे कि यहाँ लोकल लोग हैं, पब्लिक है, स्कूल के बच्चे हैं, वो भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पर्यटन मंत्रालय की स्कीम है युवा टूरिज्म क्लब जो स्कूल कॉलेजों के लिए है। तो युवा टूरिज्म क्लब की वेबसाइट पर उनको रजिस्ट्रेशन करना है और हम उन लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाते हैं, उनके भ्रमण की व्यवस्था करवाते हैं और उनको कई प्रकार की जानकारी दी जाती है टूरिज्म के प्रमोशन के लिए और टूरिज्म के संरक्षण के लिए और सफाई व्यवस्था रखने के लिए भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आए हैं, यहाँ पे विजिट किया, कई नागरिक लोग भी आए लोकल और उन्होंने भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की और हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो अपने आप में पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ लाखों लोग आते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह भी चल रहा है, लाखों लोग विजिट कर रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम RP कुमावत है, मैं पर्यटन अधिकारी हूँ पर्यटन मंत्रालय। नमस्कार, मैं मीतू पॉल, डायरेक्टर विजुअल मिस्ट। हम लोग एक संस्था है दिल्ली से जो कुरुक्षेत्र में आए हैं और पहली बारी हम सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लेकर आए थे। 3 दिन का ये प्रदर्शनी था, 8 से 10। आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है और इस प्रदर्शनी में हमारे 40 से अधिक मिनिस्ट्रीज आई हैं और 10,000 से ज़्यादा बच्चा और उनके मम्मी पापा और यंग एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ के MSME एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, बहुत लोग आए हैं और बहुत ही प्रशंसा हुई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मिनिस्ट्रीज जैसे डिफेंस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आई है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और ISRO है। बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आए हैं जो सब ने आकर अपना बहुत अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टॉल्स थे, जिनसे मेरे को बहुत खुशी हुई है ये जानकर कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनको रिस्पांस मिला है और बहुत इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी है जो कुरुक्षेत्र की मासेस को अवेयरनेस बिल्कुल जोड़ है। मास अवेयरनेस ड्राइव है, ये ग्राउंड लेवल की ड्राइव है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों के साथ यहाँ पर योजनाएं और प्रोग्राम्स जो आम आदमी के लिए आवश्यक होती हैं उन पे प्रचार था। और ये आज आखिरी दिन है, आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है और बहुत ही अच्छे से बेस्ट पार्टिसिपेंट्स, बेस्ट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। सर्वे ऑफ इंडिया से हूँ। ये यहाँ पे हमारे स्टॉल में बेसिकली यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले किया है रॉक सैंपल्स और मिनरल सैंपल्स और साथ साथ में हमारे यहाँ पे फॉसिल्स बहुत सारे डिस्प्ले किए गए हैं जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हमने कलेक्ट किया हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा अर्थ पे कैसे कैसे बच्चों को नॉलेज हम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्टेंस में आया और क्या क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए बेस्ड ऑन दीज फॉसिल्स। और बेसिकली ये जो हमारा एग्जीबिशन है ये हरियाणा स्टेट पे जो थीम्ड है, तो वी वर ट्राइंग, हमने कोशिश किया है कि जो हरियाणा में जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक किया गया है, और हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक ब्लॉक है, G4 ब्लॉक है, जो कि अभी क्या कहते हैं मिनिस्ट्री को हैंडओवर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि अभी हरियाणा में एग्जीबिशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे बहुत कोशिश किया है डिस्प्ले करने की और लोगों में, यहाँ के लोकल लोगों में नॉलेज स्प्रेड करने की। बेसिकली GSI किस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो मैं इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लगी है, जो स्टॉल लगे, इनका जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय गुरनाम जी जो सैनी समाज के यहाँ प्रमुख हैं, सुरिंदर सैनी जी हैं और भी ज्योति मैडम हैं, जितने भी संयोजक, जितनी टीम है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। एक ये बहुत बड़ा प्रयास है जिससे कि समाज को
हर तरह का यहाँ स्टॉल था। DRDO, इसरो, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स, और कुछ स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट्स तो मुझे पता लगा कि ये नेशनल लेवल तक गए। ये जो इनोवेशन है बच्चों की, ये आने वाले देश का भविष्य है। तो इस तरह के स्टॉल मैं तो इनको आयोजकों को कहता हूँ कि पैन हरियाणा बार बार लगाएं। मेरे साथ आदरणीय ईश्वर जी हमारे माटी कला के चेयरमैन भी हैं, इन्होंने पहले हिसार में लगवाया इसी तरह का ये सारा काम। तो ये पूरे हरियाणा में लगे, जिससे कि बच्चों में, समाज में और जो जागरूकता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष बहुत सी चीज़ों में नंबर 1 हो गया, चाहे वो डिफेंस का मसला हो, चाहे UPI पेमेंट्स का मसला हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। तो देश की जो इकोनॉमिक ये डेवलपमेंट हो रही है चारों तरफ, और देश अपना दोबारा से, जो पहले सोने की चिड़िया कहते थे, बीच में कुछ विदेशी ताकतों ने उसको ख़राब किया, दोबारा से अपना देश सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, या बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए ये एग्जीबिशंस बहुत बड़ा समाज को जगाने का काम करेंगी। मेरी दोबारा इन आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और we are representing Himachal Pradesh. Actually, we are working on a GSDP scheme of Ministry of Environment, in which green skill development is being done by Ministry. So we are promoting these ladies from different parts of Himachal Pradesh. So in this, they are just making these products which are handmade, I mean from natural products. If you see, this is from pine needle. It is very in abundance in our state. And you see, this one is sheep wool. These all products are handmade, and these are all organic products which are being highlighted in this event, which is organized by Visual Myths. And we are here from very first day, and now it's on the closing end, and we are very happy to inform you that people are very aware with all these products. So thank you so much. कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे जो मेगा एग्जीबिशन लगी हुई है, और इसमें विजन हरियाणा और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत ही बड़ा प्रयास, और उसके अंदर आज हमारे बीच में माटी कला बोर्ड से ईश्वर जी चेयरमैन वो बीच में पहुंचे हैं, और वीरेंद्र गर्ग जी। और इसमें आज यहाँ पर सभी एग्जीबिटर्स जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में इस धरती पर इस एग्जीबिशन में पहुँचे हैं, सबका यहाँ पर स्वागत। और एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसकी मैं सबको बधाई देता हूँ। और ऐसी एग्जीबिशन लगा के एक समाज में जो ये नया प्रयास मोदी विजन का चल रहा है, इससे देश की दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। गर्ग साहब ने जैसे बताया उसी तरह से मैं तो ये कर रहा हूँ। जिस तरह से देश विकसित भारत की ओर चल रहा है, मोदी जी ने भी एक यात्रा निकलवाई हुई है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो यहीं से विकसित होता है। क्योंकि इन बच्चों की सोच से और उन बच्चों के एजुकेशन से, जिस तरह से ये हम इस मेगा एग्जीबिशन में देख रहे हैं, चाहे उसमें साइंटिस्ट का हो, चाहे उसमें एग्रीकल्चर का हो, चाहे SBI बैंक वगैरह का हो, उसी तरह से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से पूरी दुनिया देख रहे हैं कि हम चांद पर पाँव रख चुके हैं, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। और ये एग्जीबिशन एक वास्तव में एक सराहनीय कदम है, और मैं तो ये कहूँगा कि बार बार पूरे हरियाणा के हर कोने में लगनी चाहिए, ताकि बच्चों को वो काम करने के लिए प्रेरणा मिले और लोगों को जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ आज दिनांक 7 दिसंबर 2023 से कर लिया गया है। और ये एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, और काफ़ी देश भर से और जो बाकी देशों से भी विदेशी नागरिक, विदेशी टूरिस्ट भी इस इवेंट के दौरान काफ़ी संख्या में जो है अपना यहाँ हाजिरी देते हैं। तो लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो करीब 30 लाख के आसपास फुटफॉल सभी विजिटर्स का रहा। इतनी लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं या जो विजिटर्स हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उसका प्रॉपर इंतजाम किया गया है। सफिशेंट फोर्स को सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए डिप्लॉय किया गया है, और जो हमारी पूरी प्लानिंग है, चाहे वो रूट डाइवर्जन की हो, पार्किंग की ड्यूटीज़ हो, जो इवेंट्स हैं वहाँ की ड्यूटी हो, या जो घाट हैं, सभी प्रकार की ड्यूटियाँ को प्रॉपरली तरीके से डिप्लॉय किया गया है जी। साथ साथ सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज सफल आयोजन इसका इनॉग्रेशन का किया गया है। और मेरी अपील भी है कुरुक्षेत्र पुलिस की ओर से सभी नागरिकों के लिए
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हिस्सा बने और यदि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति आपके संज्ञान में आती है तो तुरंत 112 पे कॉल करें या कंट्रोल रूम में सूचित करें। नशीला पदार्थ रखने का आरोपी गिरफ्तार, 54 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर जिला पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में बलदेव सिंह पुत्र मोहन सिंह बासी सहारन माजरा थाना मालौंद जिला लुधियाना पंजाब को काबू कर 54 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद करके गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। आज दिनांक 8/12/2023 को ASI करमवीर को मुखबरी प्राप्त हुई कि बलदेव सिंह ट्रक चालक है जो सहारन माजरा जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला है और वो अपने ट्रक में चूरा पोस्त लेकर आएगा, जिस पर ASI करमवीर ने श्री प्रदीप कुमार HPS DSP कुरुक्षेत्र के पास नोटिस भेजा और ट्रक चालक को करीब 4:30 बजे काबू किया, जिसके बाद DSP साहब श्री प्रदीप कुमार जी भी मौका पर आ गए और कैंटर में तलाशी ली गई, जिससे 2 कट्टों में कुल 54 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ है, जिसको गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवाई गई और कार्रवाई जारी है, आगे पूछताछ जारी है।